Hi friends, I am Chetan Naik from Sri Kesar English World. हमने गुजराती में तो सीख लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस इन गुजराती लैंग्वेज, बट आज हम सीख रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई इन हिंदी टेंसेस. ओके, हिंदी में दैट मीन्स आज हम सीखने वाले हैं हिंदी थ्रू इंग्लिश सीखना. ओके, तो उसमें ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक जो आज हम सीखेंगे वो है टेंसेस. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस इन हिंदी. ओके, सो उसके लिए पहले आपको हमारी चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो श्री केसर वर्ल्ड करके हमारी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए. और इंस्टाग्राम श्री_केसर_वर्ल्ड करके हमारी इंस्टाग्राम चैनल, उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए उसको. सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बैक टू वर्क, हम अभी आगे बढ़ते हैं. सो टेंसेस, सो कोई भी सेंटेंस हम जब हिंदी में हम सोचते हैं तो या तो वो प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, या फ्यूचर में हो सकता है. सपोज मैं आपसे अभी ये बात कर रहा हूं तो ये अभी की बात है. मैंने आपको बात की थी तो वो पास्ट हो गया. मैं आपसे बात करूंगा तो वो फ्यूचर हो जाएगा. यानी ये 3 ड्यूरेशन है जिसमें से कोई एक ड्यूरेशन में हिंदी में सेंटेंस हो सकता है. बट ग्रामर में उसके 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है. सो उसमें पहली जो एक्शन आती है, क्रिया आती है, सिंपल आती है, दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, एंड चौथी माय डियर फ्रेंड्स कंटिन्यूअस परफेक्ट. यानी चौथी आपको याद रखनी है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों गिदर, दोनों साथ में मिल जाते हैं. सो आपको टेंस के नाम याद रखने हैं. तो एक इजी फॉर्मूला ये है कि कोई भी सेंटेंस होगा तो वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होगा. अभी हम सीख रहे हैं टेंस, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 सेंटेंस याद रखें. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. 4 एक्शन याद रखें, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट. ओके, अभी सिंपल के 3 टेंस हो गए, तो वो कौन से है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. आप अच्छे से देख सकते हैं. दूसरी एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस की. तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. तीसरी एक्शन हमारे पास है परफेक्ट की. तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस. चौथी एक्शन, चौथी क्रिया है कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस. बहुत इजी है. यानी 3 ड्यूरेशन है और 4 एक्शन है. तो 3 × 4 इज इक्वल टू 12. दैट मीन्स 12 टेंसेस हमारे हिंदी में हो गए. अभी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टेंस को डिटेल्स में डीप डाइविंग करके सीखेंगे. पर उससे पहले हम सीखेंगे प्रोनाउन. नाउन माना नाम, और सब नाउन को हम इकट्ठा करते हैं तो वो हो जाता है प्रोनाउन. ओके, ये बहुत सिंपल है ताकि जब हम सेंटेंस बनाए तो ये प्रोनाउन का यूज कर पाए. तो उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर माना एक वचन, प्लूरल माना बहुवचन. ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी. हिंदी में हम बाद में देखेंगे. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी, इट या नेम, और उसका प्लूरल होता है दे. ओके, हिंदी में क्या होता है? मैं, उसका प्लूरल हो जाता है हम. यानी प्रथम पुरुष एक वचन मैं, हम. ओके, द्वितीय पुरुष एक वचन यू, तुम माना तुम, दोनों का तुम है. थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष एक वचन का क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? वह किसी का नाम होता है, जैसे केशर होता है, शिवम, राम, श्याम, व्हाटएवर. ओके, और उसका बहुवचन हो जाता है दे, वह लोग. ओके, सो ये सिंपल. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो, वह बात कर रहा है, या शिवम बात कर रहा है, वह लोग बात कर रहे हैं. तो ये सब सेंटेंस हम आगे जब हम फ्रेम सेंटेंस बनाएंगे तो आगे के फ्रेम में ये हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. अब हम डिटेल्स में टेंस को सीखेंगे.
तो टाइप्स ऑफ ऑल टेंसेस, मैंने आपको 3 ड्यूरेशन और 4 एक्शन, 3 × 4 = 12 टेंसेस, तो 12 के 12 टेंसेस के नाम इधर लिखे हुए हैं। सिंपल के 3, कंटिन्यूस के 3, परफेक्ट के 3 और कंटिन्यूस परफेक्ट के 3। ओके, बहुत सिंपल है। सिंपल के 3, सिंपल प्रेजेंट टेंस सादा वर्तमान काल, सिंपल पास्ट टेंस सादा भूतकाल, सिंपल फ्यूचर टेंस सादा भविष्य काल। कंटिन्यूस के 3, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस चालू वर्तमान काल, कंटिन्यूस पास्ट टेंस चालू भूतकाल, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस चालू भविष्य काल। परफेक्ट के 3, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट पास्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, परफेक्ट फ्यूचर टेंस पूर्ण भविष्य काल। लास्ट वन इज कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस, कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, यानी चालू पूर्ण वर्तमान काल, चालू पूर्ण भूतकाल एंड चालू पूर्ण भविष्य काल। अब हम डीप डाइविंग 1 by 1 टेंसेस। 3 की साइकिल होती है। सिंपल के 3 सीखेंगे, कंटिन्यूस के 3 सीखेंगे, परफेक्ट के 3 सीखेंगे और कंटिन्यूस परफेक्ट के 3 हम सीखेंगे। पर अभी हम सिंपल के 3 टेंस को फोकस करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल माना सादा, प्रेजेंट माना वर्तमान, टेंस माना काल। तो इसकी भी डेफिनेशन है P फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव, बट आपको आइडेंटिफाई करना है हिंदी में। तो इधर लिखा हुआ है P माना पॉजिटिव, N माना नेगेटिव। तो जो क्रिया वर्तमान में होती है, जो क्रिया वर्तमान में होती नहीं है, सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ले सकते हैं। ओके, जो क्रिया बार बार, हमेशा, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल होती है, वो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उठता हूँ, मैं उठता नहीं हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं ब्रश करता नहीं हूँ, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट लेता नहीं हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता नहीं हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता नहीं हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता नहीं हूँ। तो सुबह से शाम तक आप जो भी काम करते हैं वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले सकते हैं। इसमें इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता नहीं है। आने वाले जो भी 11 टेंसेस हम सीखेंगे तो उसमें ये सेंटेंस रहेगा, ताकि आपको पता चले। हम सेंटेंस नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इजीली आइडेंटिफाई, समझने में आपको इजी रहे, उसी के लिए। तो ये लिखता है, लिखता नहीं है, वाक्य बहुत सिंपल है। ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद रखना है, सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ले सकते हो। उसके पीछे है, नहीं है, वो आना जरूरी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी बात, जो सनातन सत्य होते हैं, कहावतें होती है, नीति नियम होते हैं, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले सकते हैं। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, वॉट एवर। ओके, सो उसको भी आप ले सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, आप ये वीडियो को पॉज करें, इसका एग्जाम्पल बनाए, बाद में सिंपल पास्ट की तरफ आप जंप करें। थैंक यू। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल माना सादा, पास्ट माना भूत, टेंस माना काल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पॉजिटिव, जो क्रिया भूतकाल में हुई, जो क्रिया भूतकाल में नहीं हुई। अभी मैं रुक गया, क्यों? कि 12 टेंस में ये एक ही टेंस ऐसा है जिसकी टेल, दैट मीन्स उसका वाक्य अधूरा रहता है। तो इसी के लिए मैं ये आपको स्लोली समझा रहा हूँ, शांति से समझा रहा हूँ कि इसका डेफिनेशन ही अधूरा है। दैट मीन्स हम कोई भी पास्ट की बात करते हैं तो मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया नहीं था, ऐसे हम बोलते, था, थी, थू लगेगा ही, पास्ट का है। बट कोई भी पास्ट होगा, ये सिंपल पास्ट है, आगे कंटिन्यूस का पास्ट आएगा, परफेक्ट का पास्ट आएगा, कंटिन्यूस परफेक्ट का पास्ट आएगा, तो उसमें था, थी, थू लगेगा। बट ये एक ही पास्ट है, बराबर है, जिसमें था, थी, थू नहीं लगेगा। सिंपल पास्ट का वाक्य आधा रहता है, उसमें था या होगा नहीं लगता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बोले थे मैंने ओरली, उसी को आप सिंपल पास्ट में ले सकते हो। मैं उठता हूँ, मैं उठता नहीं हूँ, वो सिंपल प्रेजेंट का है। पर मैं उठा, मैं नहीं उठा, सेंटेंस अधूरा रहता है, तो वो सिंपल पास्ट में आप ले सकते हो। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो ये सिंपल पास्ट का हो गया। ओके, आपने सब्सक्राइब किया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो सकता है। इसमें हमने सेंटेंस चेंज नहीं करते हैं। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र नहीं लिखा। राम ने पत्र लिखा था, वो आपको नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है,
ये वीडियो को पॉज करें, इसके एग्जाम्पल आप हिंदी में बनाए, बाद में सिंपल फ्यूचर की तरह आगे आप जंप करें। थैंक यू। सिंपल फ्यूचर टेंस सादा भविष्य काल। इसकी डेफिनेशन है जो क्रिया भविष्य में होगी, जो क्रिया भविष्य में नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकंड के बाद जो हम काम करने वाले हैं वो सिंपल फ्यूचर में हम ले सकते हैं। सिंपल फ्यूचर का वाक्य भविष्य की क्रिया दर्शाता है। इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मैं सब्सक्राइब करूंगा, मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो गा और नहीं, ये वर्ड आपको याद रखना है। वाक्य बहुत सिंपल होता है, पर उसका इंडिकेटर, दैट मीन्स आपको कोई भी टेंस होता है टेंस का, तो उसका एंड आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एंड से ही हम टेंस को जज कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो गा नहीं होगा, वो होना चाहिए। इधर लिखा हुआ है गा, गे, गी, गु, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है राम पत्र लिखेगा, राम पत्र नहीं लिखेगा। ओके, नहीं लिखेगा या लिखेगा नहीं, अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल बनाए, इसको पॉज कीजिए, इसका एग्जाम्पल बनाए, बाद में कंटिन्यूस की तरफ आप आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस माना चालू, कोई भी एक्शन होती है वो चालू होती है। प्रेजेंट माना वर्तमान, टेंस माना काल। ओके, इसमें लिखा है क्रिया, तो क्रिया माना एक्शन। ये कौन सी एक्शन है? कंटिन्यूअस। तो जो क्रिया वर्तमान में हो रही है, जो क्रिया वर्तमान में हो रही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत 12 टेंसों में से इजी, आप कोई भी टेंस को आइडेंटिफाई यानी पहचानो तो वो कंटिन्यूस के तीनों टेंसेस है। क्योंकि ये टेंसों के अंदर, इसके वाक्य के अंदर रहा रही वर्ड कंपलसरी आता है, यानी रहा रही रहे रहो, इसके पीछे है नहीं है, दैट मीन्स वो प्रेजेंट का इंडिकेटर है, तो वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको चेक करते हैं। राम पत्र लिख रहा है, आप ये पोर्शन देख रहे हैं, राम पत्र लिख रहा नहीं है, दैट मीन्स तो जो रहा वर्ड है वो कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है। कोई भी सेंटेंस के अंदर रहा वर्ड आएगा वो कंटिन्यूस का टेंस होगा, बट आपको सिर्फ ये जज करना है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है और नहीं है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा नहीं हूं। ये सिंपल ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं, मैं सब्सक्राइब कर रहा नहीं हूं, तो ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। ये वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस बनाइए, बाद में कंटिन्यूस पास्ट टेंस की तरफ आप जंप कीजिए। थैंक यू। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूस माना चालू, पास्ट माना भूत, टेंस माना काल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो क्रिया भूतकाल में हो रही थी, जो क्रिया भूतकाल में हो रही नहीं थी। ओके, कंटिन्यूस के वाक्य में रहा रही रहो वो तो आएगा ही, बट ये पास्ट है माय डियर फ्रेंड्स। पास्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब सब पास्ट जितने भी आएंगे उसमें था, थी, थू लगेगा ही। तो था माना वो पास्ट का इंडिकेटर है और रहा माना कंटिन्यूस का इंडिकेटर है। एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको समझते हैं। राम पत्र लिख रहा माना कंटिन्यूस, था वो पास्ट का इंडिकेटर है, तो रहा था माना ये कंटिन्यूस पास्ट हो गया। राम पत्र लिख रहा नहीं था, व्हाटएवर, इधर भले नहीं लिखा है बट आप समझ लो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो देख रहा था, मैं वीडियो देख रहा नहीं था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब्सक्राइब कर रहा था, मैं सब्सक्राइब कर रहा नहीं था। ओके, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा नहीं था। तो रहा वर्ड आना चाहिए और था, थी, थू वो आना चाहिए। ये वीडियो को पॉज कीजिए, इसका एग्जाम्पल हिंदी में आप बनाए, बाद में कंटिन्यूस फ्यूचर की तरफ आप जंप कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस इज कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। छठा, चालू भविष्य काल। ओके, कंटिन्यूअस माना चालू, फ्यूचर माना भविष्य, टेंस माना काल। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला, जो क्रिया भविष्य में हो रही होगी, जो क्रिया भविष्य में हो रही होगी नहीं। ओके, इसमें व्हाटएवर जो भी है 19-20 चलता है, बट मैं आपसे बोल रहा हूं कि हो रही थी, हो रही नहीं होगी। सो कंटिन्यूस के वाक्य में रहा रही वो तो आता ही है। गा, गी, गु वो फ्यूचर का इंडिकेटर है। ओके,
सो कंटिन्यूस के वाक्य में रहा रही वो कंपलसरी आता है, ओके, बट गा बराबर है तो फ्यूचर का इंडिकेटर है, ओके। जैसे सिंपल फ्यूचर में हमने देखा था मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, बट अभी मैं ऐसा आपको बोलूं कि मैं खेल रहा होऊंगा तो वो कंटिन्यूस फ्यूचर का बन जाता है। राम पत्र लिख रहा होगा, ओके, तो वो रहा माना कंटिन्यूस, होगा गा माना फ्यूचर, तो ये कंटिन्यूस फ्यूचर का हो गया। मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं वीडियो देख रहा होऊंगा, तो ये कंटिन्यूस फ्यूचर का हो। मैं सब्सक्राइब कर रहा होऊंगा, तो ये कंटिन्यूस फ्यूचर का भी सेंटेंस बन सकता है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तीनों के तीनों टेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ आप 6 के टेंस जो हमने अभी रिवीजन किए, ओके, हमने सीखे, सॉरी, तो उसको पहले आप रिवीजन कीजिए, बाद में आगे के टेंस आप पढ़ाई के लिए जंप कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट माना पूर्ण, प्रेजेंट माना वर्तमान, टेंस माना काल। तो इसकी पॉजिटिव डेफिनेशन है जो क्रिया वर्तमान में हो चुकी है। परफेक्ट माना पूर्ण, ओके, जो क्रिया वर्तमान में हो चुकी नहीं है, चुका, चुकी, चुके या गया, गई, गए ऐसे वर्ड आते हैं। परफेक्ट के वाक्यों में चुका, चुकी, चुके, गए ये सब जो कंपलसरी आते हैं। मोर देन 95% सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड आते हैं। 5 to 10% ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें ये नहीं आते, बट मोर देन हमको तो फेस करना है जो सेंटेंस है वो उसके अंदर चुका, चुकी आएगा ही। वैसे हम आने वाले सेशंस के अंदर बताएंगे कि वो 5 to 10% कौन से सेंटेंस है जिसके अंदर ये वर्ड नहीं आते, बट अभी हम इसको फोकस करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। राम पत्र लिख चुका है, यानी उसकी जो लिखने की क्रिया है, ओके, वो फिनिश हो चुकी है। बट कब हो चुकी है माना वो प्रेजेंट है, तो वर्तमान में वो क्रिया उसने फिनिश कर दी है, ओके, तो वो क्या हो गया, वो परफेक्ट। और है माना प्रेजेंट, तो ये परफेक्ट प्रेजेंट हो गया। राम ने पत्र लिख चुका नहीं है, दैट मींस पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी पॉजिटिव बन सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन सकता है, बट अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर फोकस करते हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ पॉजिटिव को फोकस करो आप, ओके, क्योंकि वो आएगा तो बाकी के 3 इजीली आ जाएंगे आपको, वो तो आगे हम फॉर्मूला में सीखेंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव को फोकस करना है एक एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने 1 से 6 सेंटेंस सीख लिए हैं। ये कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का। आपने सब्सक्राइब कर लिया है, या आपने सब्सक्राइब कर लिया है, या आया, दैट मीन्स क्रिया फिनिश हो गई है, ओके। आपने वीडियो पोस्ट कर लिया है, परफेक्ट प्रेजेंट, ओके। तो ये वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसका सेंटेंस आप हिंदी में बनाइए, बाद में आप परफेक्ट पास्ट टेंस की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट माना पूर्ण, पास्ट माना भूत, टेंस माना काल, ओके। सो नॉर्मल, इट्स ओके, चलता है, डजंट मैटर, बट पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। पॉजिटिव, जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी थी। आप इतना समझिए कि इसमें ये परफेक्ट के तीनों टेंस में चुका, चुकी, गया, हुई, ये सब वर्ड आएंगे। तो हमको ध्यान किसके ऊपर रखना है, प्रेजेंट में क्या आता है नहीं है, पास्ट में क्या आएगा, था नहीं था, दैट्स इट, सिंपल, ओके। परफेक्ट के वाक्यों में चुका, चुकी, ये गया, गई, गए कंपलसरी वो आते हैं। तो पास्ट है तो क्या आएगा उसके पीछे, था नहीं था आएगा, दैट्स इट, सिंपल। एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र लिख चुका था, तो था, थी, थू वो पास्ट हो जाता है, ओके। और चुका है तो वो परफेक्ट का इंडिकेटर है, तो ये परफेक्ट पास्ट हो गया। राम पत्र लिख चुका नहीं था। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, दैट्स इट, सब्सक्राइब करने की क्रिया फिनिश हो चुकी थी, ओके। तो मैं खाना खा चुका था, ओके, तो खाने की क्रिया पास्ट में फिनिश हो चुकी थी। तो ये सेंटेंस परफेक्ट पास्ट में आते हैं। ये वीडियो को पॉज कीजिए, उसकी एक्सरसाइज कीजिए, दैट मीन्स हिंदी में परफेक्ट पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाइए, बाद में आप परफेक्ट फ्यूचर के टेंस के आगे जंप कीजिए। थैंक यू। परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य काल। इसकी डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड, जो क्रिया भविष्य में हो चुकी होगी, जो क्रिया भविष्य में हो चुकी नहीं होगी, ओके। गा,
गी, गु, गे, ये सब वर्ड हमको फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करते हैं। सिंपल, चुका चुकी तो आएगा ही क्योंकि परफेक्ट है, बट ये जो गी, गा, गी, गु वो फ्यूचर का इंडिकेटर है। एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको चेक करते हैं। राम पत्र लिख चुका होगा, यानी फ्यूचर में वो उसने वो क्रिया फिनिश कर ली होगी। ओके, राम पत्र लिख चुका होगा नहीं। ओके, मेरे सब वीडियो आपने देख लिए होगे। ओके, देख लिए होगे। ओके, सो इसमें आप हो, मेरे सब वीडियो को आपने सब्सक्राइब लाइक कर चुके होगे। पर मेरे सब वीडियो को आपने मेरे सब वीडियो को आप लाइक कर चुके होगे, तो वो भी परफेक्ट फ्यूचर की तरफ आपको ये सेंटेंस लेके जाता है। ओके, सो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसके सेंटेंस बनाइए आप बाद में। अब लास्ट जो 3 टेंस है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेंस है ये। कंटिन्यूअस माना चालू, परफेक्ट माना पूर्ण, प्रेजेंट माना वर्तमान, टेंस माना काल। माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस के हमने 3 सीख लिए, परफेक्ट के हमने 3 सीख लिए, और अभी ये दोनों, ये लास्ट वाले जो 3 ये टेंस है, ये दोनों गेदर माना वो दोनों जॉइंट होते हैं। तो आगे के ये 6 टेंस आपको आ गए, दैट मीन्स ये भी आपको आएंगे ही। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो क्रिया वर्तमान में कुछ समय से हो रही है, जो क्रिया वर्तमान में कुछ समय से हो रही नहीं है। ओके, समय, इसमें फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये इतना ये निकाल लूं तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं ये परफेक्ट निकाल दूं तो ये कौन सा टेंस बोला जाता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। और ये निकाल दूं तो ये तो हम आगे सीख चुके हैं, दैट्स इट, सिंपल। बट हमें परफेक्ट में डालना है, तो परफेक्ट का इसके अंदर क्या आता है? ये समय आता है। तो समय 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, सालों साल का भी हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समय कोई भी ले सकते हो, बट उसके पीछे आपको से वर्ड कंपलसरी लगाना है। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हटा दूं तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हो जाता है? राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। बट अब इसको हमें परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये मैं अंदर ऐड कर देता हूं। तो ये क्या हो गया? समय आ गया 2 घंटे, 2 घंटे, और उसके पीछे मैंने क्या लगाया? से वर्ड, तो 2 घंटे से, तो ये परफेक्ट का कन्वर्ट हो गया। दैट्स सिंपल। ओके, तो आपको समय और उसके पीछे से वर्ड दिखाई दे हिंदी में, तो ये कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप 10 मिनट से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, सिंपल। ओके, आप 20 मिनट से गाना गा रहे हैं, सिंपल। ओके, सो ऐसे सेंटेंस आप हिंदी में बनाइए, ये वीडियो को पॉज कीजिए, बाद में आगे के टेंस की तरफ आप जंप कीजिए। थैंक यू। आगे का टेंस है 11वां, कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। दैट मीन्स कंटिन्यूअस माना चालू, प्रेजेंट माना परफेक्ट माना पूर्ण, पास्ट माना भूत, टेंस माना काल, यानी चालू, पूर्ण, भूतकाल। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो क्रिया भूतकाल में कुछ समय से हो रही थी, जो क्रिया भूतकाल में कुछ समय से हो रही नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैंने जैसे आपको बताया कि ये निकाल दूं तो ये कंटिन्यूअस पास्ट का हो जाएगा, और इसको मैं ऐड कर दूं तो ये कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट का। दैट्स इट। ओके, सो समय से वो एक परफेक्ट का इंडिकेटर है, रहा रही वो वर्ड कंटिन्यूअस इंडिकेट करता है, और था, थी, थू वो पास्ट। तो सिंपल है। ओके, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, और ये था माना पास्ट, यानी कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट। एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको चेक करते हैं कि राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। ओके, तो ये समय आ गया, से वर्ड भी आ गया। ओके, तो ये, और दूसरा रहा वर्ड आया, तो ये कंटिन्यूअस का इंडिकेटर, और था, थी, थू वो पास्ट, तो कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट। इसको मैं निकाल दूंगा तो ये कंटिन्यूअस पास्ट का हो जाएगा, बट ये समय ऐड कर दूंगा तो ये कंटिन्यूअस परफेक्ट ऐड कर दूंगा तो ये कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट का हो जाएगा। आपको ये दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा नहीं था।
ओके। बच्चे 4 दिन से एग्जाम दे रहे थे। बच्चे 4 दिन से एग्जाम दे रहे नहीं थे, सिंपल। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए, उसके एग्जाम्पल बनाइए हिंदी में, बाद में लास्ट वन टेंस की तरफ आपको जंप करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, चालू पूर्ण भविष्य काल, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जो क्रिया भविष्य में कुछ समय तक, माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट में से आता था, समय के पीछे, इसमें तक आएगा, यानी समय तक हो रही होगी। जो क्रिया भविष्य में कुछ समय तक हो रही नहीं होगी, यानी फ्यूचर है तो उसमें से सेट ही नहीं होगा, आने वाले वक्त की बात है, तो इसके लिए इसमें हम तक वर्ड यूज करते हैं। कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में समय तक और रहा, रही, रहे, वो वर्ड कंपलसरी आते ही है, वो तो मैंने आपको आगे समझा ही दिया है। एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको समझते हैं। राम 2 घंटे तक पत्र लिख रहा होगा। राम 2 घंटे तक पत्र लिख रहा नहीं होगा, यानी समय आ गया, तक आ गया, रहा वर्ड आ गया, कंटिन्यूस का इंडिकेटर, और होगा नहीं होगा ये फ्यूचर का इंडिकेटर है। ओके, सो ये हो गया कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर का सेंटेंस। आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। मैं आने वाले 1 घंटे तक पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ओके, तो ये सेंटेंस किसका हो गया? कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर का। ओके, मैं आने वाले 3 दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होऊंगा, तो ये कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंस को ये लास्ट वन जो आप सेंटेंस आप टेंस सीखे उसके एग्जांपल बनाइए। और मैं तो बोलता हूँ कि कोई एक सेंटेंस लीजिए, जैसे मैंने 12 के 12 टेंस आपको समझा है, उसमें मैंने सेंटेंस चेंज नहीं किया। रामपत्र लिखता है, लिखता नहीं है, लिखा नहीं लिखा, लिखेगा नहीं लिखेगा। तो मोर देन आपको इंडिकेट क्या करना है, सीखना क्या है कि उसके एंड को फोकस कीजिए, आगे के सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन को मत बदलिए। ओके, एंड को फोकस कीजिए और एक ही सेंटेंस को 12 के अंदर कन्वर्ट कीजिए, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी चैनल का नाम है श्री केसर वर्ल्ड और इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है श्री_केसर_वर्ल्ड, दैट मीन्स उसका भी नाम श्री केसर वर्ल्ड ही है। और जिसको भी सीखना है उसको ये वीडियो पास वन कीजिए। विद्या देने से बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। ओके, और हम यूट्यूब में श्री केसर वर्ल्ड करके हमारी चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम में श्री_केसर_वर्ल्ड हमारी चैनल का नाम है, फेसबुक में मेरे आईडी चेतन नाई के नाम से आईडी है, और व्हाट्सअप नंबर हमारे, उसमें भी आपको इंक्वायरी चाहिए तो ये नंबर पे आप इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं, 9586580322। और हमारी जो डिजिटल प्रोडक्ट, हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो हम एप्लीकेशन में डाल रहे हो और यूट्यूब और इंस्टा में भी डाल रहे हैं। बट हमारी खुद की एप्लीकेशन है जिसको हमने मॉडिफाई किया और हर साल हम उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन चेंजेस लाते हैं। तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, kesagurukull.app। ओके, वंडरफुल एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसमें जो फ्री कोर्सेज है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.kesagurukull.com और हमारा पेज भी है श्री केसर वर्ल्ड करके, उसमें भी आप रिव्यू देना चाहे तो दे सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे अब तक के 5 आउट ऑफ 5 रिव्यूज है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ होती है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, वो अपने पास रखने से कुछ नहीं होता है। और कोई एक पिलर के ऊपर लाइफ हमारी नहीं टिकती है। फॉर एग्जांपल, हमको इंग्लिश आ जाए तो ये एक ही पिलर नहीं होता है। हमारा मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, हमारा रिलेशंस बढ़ना चाहिए, और हमारा टाइम मैनेजमेंट होना अच्छा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीखने के लिए ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमने ये केसर गुरुकुल ऐप करके एक प्लेटफॉर्म रखा है, तो इसको आप डाउनलोड कीजिए। और कुछ भी आपका सजेशन हो, आपके जो भी सुझाव हो तो हमको बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। और आप सबका अब तक का जो भी हमको सहयोग मिला, प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हम वीडियो बनाए जिसका फ़ायदा हर एक स्टूडेंट्स को और जिसको सीखना है उसको मिले।
और मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है उसको, और हमारी टीम केसर को, कि जिन्होंने ये अच्छा सा वीडियो रिकॉर्डिंग किया। इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए, तो उन लोगों को भी थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।